वेट लॉस करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। तो मैं बताती हूँ, बहुत सेफ, क्योंकि जो चीज़ आपकी रसोई से आती है ना, वो बिल्कुल सेफ होती है। ना कोई दवा, ना कोई डब्बा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं खानी है आपको। बस अपने शरीर को समझना है और रसोई के छोटे छोटे सीक्रेट्स को यूज़ करना है। आज के वीडियो में 3 चीज़ों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो बड़ा साइंटिफिक है। और ये नहीं है कि आज ये फॉर्मूला बना है, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, बहुत ही ओल्ड फॉर्मूला है। लेकिन आज के टाइम में जब हम इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स देखते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि सरे ये सारा सीक्रेट तो रसोई से आया है। तो आइए उन्हीं सीक्रेट्स को हम डायरेक्टली सीखते हैं, जिससे कि 7 डेज में, यस 7 डेज में ही आपको फ़र्क लग जाएगा। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक, जहां हम डाइट से थेरेपी सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे ऐसे अपकमिंग अपडेट्स हैं जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपको यूज भी आएंगे। तो कनेक्टेड होना तो जरूरी है ना। सो फ्रेंड्स, आयुर्वेद का एक बड़ा ही सीक्रेट त्रिकटु चूर्ण फॉर्मूला है, जो कि आज के टाइम में बड़ा ही इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो फैट लॉस के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो टैबलेट्स कैप्सूल्स भी बनाती हैं, ये प्रोडक्ट उनके कैप्सूल्स में होते हैं। जी हाँ, तो क्यों ना मैं आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बनाना बताऊं और आप इसे यूज़ करें और अपना वेट लॉस कर पाएँ, शरीर की एक्स्ट्रा गंदी चर्बी को आप हटा सकें। मेरा मकसद है आप स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। तो आइए, ये जो त्रिकटु चूर्ण होता है अजवाइन, मेथी और काली जीरी से बना हुआ, इसको हम सीखते हैं। मेनली ये किनको दिया जाता था पहले के समय में, जब डिलीवरी होती थी किसी फीमेल की, तो पोस्टपार्टम वेट लॉस के लिए। जैसे कि 3 महीने हो गए डिलीवरी के, उसने लड्डू, हलवा, जो भी पोस्टपार्टम खिलाया जाता है खाया, अब उसका वेट बहुत बढ़ गया, अब उससे नॉर्मल काम भी नहीं हो पा रहा है। तो उसको शेप में लाने के लिए, उसके बॉडी की हीलिंग के लिए उसको ये 3 चीज़ों का चूर्ण 90 दिन के लिए दिया जाता था। 90 दिन में वो वापस वैसे ही हो जाती थी, पतली, स्लिम, फिट। शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को ये बहुत तेजी से काट देता है। तो मेनली ये फॉर्मूला वहाँ यूज आता था, लेकिन इन जनरल पुरुषों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। साइंटिफिक फैक्ट्स को जानेंगे, यूज के तरीके जानेंगे। अजवाइन के बारे में सीखते हैं कि अजवाइन क्या करेगा आपके लिए। तो अजवाइन जब आप खाते हो तो अजवाइन के अंदर होता है थायमोल, ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है और आपके पाचन की प्रक्रिया को बड़ा ही एक्टिव रखता है, स्लो नहीं होने देता, स्लगिश नहीं होने देता। पाचन स्लो होगा ना तो गैस बनेगी। और साइंटिफिक टर्म्स में, उस लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ, तो जब आप अजवाइन खाते हो तो आपकी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव हो जाती है, तो कैलोरी बर्न भी अच्छा होगा। इसका मतलब है कि अगर बीएमआर ज्यादा है तो जब आप रेस्ट भी कर रहे हो तब भी आप कुछ कैलोरी बर्न कर रहे होते हो। इस तरीके से आपके शरीर की चर्बी गलती है, जमती नहीं है। तो आप चाहें तो रेगुलर बेसिस पे अजवाइन भिगो कर रात में आधा चम्मच, सुबह उसका पानी पी लीजिए छान कर, ये भी फायदा देगा। डायबिटिक लोगों के लिए भी अजवाइन वाटर बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक को ये कंट्रोल कर देता है। इसी तरह मेथी हम जानते हैं चर्बी काटने का काम करता है। मेथी जब खाते हैं तो चर्बी गलने लग जाती है। काली जीरी को मेनली लीवर को साफ करने वाले, लीवर डिटॉक्सिफायर माना जाता है। एंड बहुत ही अच्छे कंपनी के और बेहतरीन प्रोडक्ट में मैंने काली जीरी के एक्सट्रैक्ट भी देखे हैं और आपको मैं सजेस्ट भी करती हूँ। तो वेट लॉस के कुछ प्रोडक्ट भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो मैं आप बता रही हूँ वो सारे आइटम उन प्रोडक्ट में भी आपको मिलते होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको अजवाइन, मेथी, काली जीरी का चूर्ण बनाना है तो कैसे बनाना है और कैसे लेना है। खाने में भी चैलेंजेस होते हैं बहुत लोगों को। तो देखिए, अजवाइन, मेथी और काली जीरी में आपको बराबर मात्रा में लेना है। तीनों चीज़ों को अगर 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो 50-50 ग्राम तीनों ले लीजिए, 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो 100-100 ग्राम ले लीजिए। और इनको आप पहले चुने, सूती कपड़े पर बिछाकर रगड़ लीजिए, धूल मिट्टी निकाल दीजिए। फिर कढ़ाई में हल्का, बहुत कम आंच पे आपको इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इसको कलर चेंज हो जाए, इसका भूरा हो जाए, ये कलर नहीं चेंज करना। हल्का गर्म करने से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और इनमें क्रस्प आ जाएगी। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब इन तीनों को आपको पीस लेना है। हर दिन आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, गर्म पानी के साथ आपको खा लेना है। बट
अगर आपको डायरेक्टली फाँकने में चम्मच से दिक्कत आती है, कड़वा लगता है, खाने में समस्या है, तब मार्केट से आप जिलेटिन कैप्सूल लाएं, कैप्सूल्स में भर लीजिए और एक बार में 2 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। सुबह खाली पेट एक बार लेना है इसको आपको, नाश्ते से आधा घंटा पहले, और एक रात को खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं, या खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, बात एक है। इसे आपको 3 महीने करना चाहिए, लेकिन नतीजे आपको शुरू से देखने को मिल जाएंगे। 4 से 6 दिन के अंदर आपको इसके इफेक्ट अपने डाइजेशन पे देखने को मिल जाएगा। थायराइड, बीपी, शुगर के पेशेंट अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि आपको क्या मेडिसिन दी जा रही हैं और ये हर्ब्स भी सेम इफेक्ट देंगी तो ओवरडोजेस का चांस रहता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ये नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये फार्मूला खा रहे हैं और पिज़्ज़ा बर्गर आप खाए जा रहे हैं। जंक फूड से बचें। अगर सेहत चाहिए तो इस समय आप थोड़े हेल्दी डाइट खाने की कोशिश कीजिए। तले की जगह एयर फ्राई करके खा लीजिए। मीठे की जगह आप शकरकंद, खजूर, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए। मिठाइयों से परहेज कीजिए। तो थोड़ा आपको अवेयरनेस खाने पीने में भी रखनी होगी, तब इस चूर्ण का आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। होप इट हेल्प्स यू। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून विद अस।